वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज को आप हल करना जो हम सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज अगर ओवरव्यू इसका बताया जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी सवाल हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, लेकिन मेथड सबका यही एक ही फार्मूला है, यही मेथड है जो इसमें करवाया जा रहा है। ऑलमोस्ट सब में यही मेथड होगा, सिर्फ कंडीशन चेंज होती रहेंगी और रकमें चेंज होती रहेंगी। यानी यहाँ पे 5, 7, 2 है, यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज हो सकती हैं 2.5, 5.18, 10, यानी इस तरह के नंबर आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज होती रहेगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे A, B, C और S लिखा हुआ है, हीरो फार्मूला कहा जाता है इसको, और इजी है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आएगी, वो आप सारी बातें जमा, मनफी और ज़रब करना ज़्यादातर होता है, तो वो अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पे ईजी है सवाल को करना हल। ये फार्मूले की 2 शक्ल हैं, एक ये और एक ये, दोनों अप्लाई होती हैं आपके सवाल के अंदर। अब यहाँ पे मुसल्लस ABC के लिए हीरो फार्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये आपको फार्मूला लाजमी ज़बानी याद करना चाहिए, इजी है, मुश्किल नहीं है याद करना। और दूसरी इसकी शक्ल क्या होती है? S बराबर क्या होता है? A जमा B जमा C बटे में क्या आता है? 2 आता है। ये फार्मूले की दोनों शक्लें हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे अगर आप गौर करें, ABC की वैल्यू दी हुई, A, B और C की उन्होंने क्या मालूम करें। सवाल निशान लगाने का मकसद यही होता है कि इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, आपको ये मालूम करनी पड़ेगी। तो ये आपको जारी बात है, S की वैल्यू भी दे दी है, C की नहीं दी हुई है। तो जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी वो इस फार्मूले से आप मालूम करते हैं। जितने भी सवाल होंगे, अगर फर्ज करें A की नहीं है तो A के लिए मालूम करेंगे, अगर B की नहीं है तो B के लिए। यहाँ पे क्योंकि C है तो इसका मतलब हम C के लिए पहले C की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर हम हीरो का जो मेन फार्मूला है वो ये शक्ल है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो वैल्यूज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वजह S है, S की हमारे पास है, ठीक है, A की है, B की भी है, लेकिन C की नहीं है। तो इसका मतलब C की वैल्यू आपको पहले मालूम करनी पड़ेगी, वो आप इस शक्ल से मालूम करते हैं। तो S आपके पास कितना दिया हुआ है? S की वैल्यू आपके पास 9 है, तो 9 पुट कर दें। A की जगह जो भी वैल्यू होगी वो है 5 है, जमा B की वैल्यू यहाँ पे 7 है, जमा C अपनी जगह पे रहेगा, वजह उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बटे में 2 फार्मूले का है, ठीक है, 9 अपनी जगह रहा। अब इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन से मुराद जमा, मनफी, ज़रब तकसीम करके C की वैल्यू निकालनी। C की क्योंकि हम निकालनी तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज दूसरी तरफ जाएंगी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है कि 2 बटे में तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, और ये क्योंकि दोनों जमा किए हैं तो जमा होके कितने आ जाते हैं? 12 आता है, जमा C, ठीक है। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन में आ गया। तो C की क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करी 8, 9 2 बार, क्योंकि ज़रब की अलामत है तो 18 आएगा, ये सिर्फ जमा का है, तो दूसरी तरफ 12 आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 18 में से 12 गए तो 6 बचे। C की वैल्यू क्या आई है? 6m। अब हम फार्मूला जो मेन है हीरो फार्मूला वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। वो पहले आप लिखेंगे मुसल्लस ABC बराबर क्या होता है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और सबका क्या आएगा? जज़र आएगा। तो अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। S की जगह आप क्या लिख रहे हैं? जो चीज़ें मालूम है वो आप वही लिखेंगे। S की जगह क्या आएगा? 9। S की जगह फिर से 9 आएगा। A की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। S की जगह फिर से 9 आएगा। B की जगह क्या आएगा? 7 है। S की जगह फिर से 9 आएगा, और C की जगह जो हम मालूम कर चुके हैं वो आएगा 6 क्योंकि हमने मालूम किया। तो अब सारी सिंप्लीफिकेशन कर दें। सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती हैं पहले वो हल होंगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज होंगी वो हल होंगी। 9 अपनी जगह रहा है, 9 में से 5 गया, 4 बचा है, ब्रैकेट के साथ शो करेंगे। 9 में से 3 गया, 7 गया तो 2 बचा है, 9 में से 6 गया तो 3 बचा। तो ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब सारी वैल्यूज आपस में क्या करेंगी? ज़रब खाएंगी। 9 4, 3 2 बार 6, 6 4 बार 24, 24 को 9 से ज़रब दी तो वो आएगा 216, और ऊपर क्योंकि जज़र है जज़र लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जज़र है तो जज़र को आप हल करेंगे। 216 का जज़र जो है वो आता है 14.70 जो है वो इसका जज़र, जो कि आप कैलकुलेटर पे इस्तेमाल
कर सकते हैं, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। यानी 216 लिखें और ऊपर जज़र, तो आपका फाइनल आंसर जो कि जज़र का आता है वो 14.70 जो इसका फाइनल आंसर बनता है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ऑलमोस्ट आपका यही फार्मूला हर सवाल में इस्तेमाल होगा और मैंने जो चेंजेस है वो भी बता दिए हैं कि इस फार्मूले को आप चेंजेस करनी पड़ती हैं। अगर एस की मालूम करनी पड़ती है तो वहाँ पे कुछ नहीं, ये अपनी जगह रहेगा। इनको आप पुट करके आप आंसर एस का जो आंसर मालूम कर सकते हैं। अगर ए नहीं है तो वो इसी तरह होगा, ए इधर ही रह जाएगा, बाकी सारे सिंप्लीफिकेशन के बाद ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी वो आप फार्मूले को ज़ाहिर बात है चेंजेस होती रहेंगी जो कि कंडीशन के मुताबिक ही होगा, आप उसके मुताबिक लाजमी हल करते रहेंगे। यानी यहाँ पे ए को लेकर सम टाइम हो सकता है सी की जगह किसको करेंगे, ए को मालूम करेंगे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी। बाकी अगर आपको सवाल पे कहीं भी मुश्किल पेश है आप इस कमेंट में लिखना। आई होप ये इजी है, आप खुद भी हल कर लेंगे, लेकिन स्टिल अगर कहीं पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिखना। मैं आपके लिए नेक्स्ट इस टॉपिक के हवाले से वीडियो बना दूंगी। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आदमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।